गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज देखेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर कोर पेपर 3 माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट 3 जो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो इससे पहले जो भी मेरे प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी हो या फिर सेल बायोलॉजी हो, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मैं दे दूंगी, आप जाके प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आज हम लोग देखेंगे फैक्टर्स क्या क्या है जिसके वजह से जो माइक्रोब्स का जो ग्रोथ होता है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है उसके ऊपर कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है, वो क्या उसका इन्फ्लुएंस है, उसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो उससे पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगे, कोई भी बेनिफिट हो तो ज़रूर एक लाइक और शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं, क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी माइक्रोबियल ग्रोथ देख चुके हैं, तो और उसके बाद हम लोग किस तरह से उसका कंटिन्यूस प्रोसेस क्या है ये दोनों हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो माइक्रोबियल ग्रोथ इज डिफाइंड एज द ऑर्डरली इंक्रीज इन सेल नंबर एंड सेल साइज और बोथ, जो कि हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। तो माइक्रोबियल ग्रोथ क्या है, ये एक ऑर्डरली इंक्रीज होता है जो कि सेल नंबर में भी इंक्रीज हो सकता है, या तो फिर सेल साइज में इंक्रीज हो सकता है, या तो फिर दोनों में इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग माइक्रोबियल ग्रोथ बोलते हैं। द ग्रोथ रेट ऑफ बैक्टीरिया इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, जो माइक्रोब्स के अंदर जो ग्रोथ होता है या फिर बैक्टीरिया के अंदर जो ग्रोथ होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, चाहे वो फैक्टर्स इसके लिए नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव फैक्टर्स होता है तो ग्रोथ में ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है, लेकिन अगर वहीं पर अगर नेगेटिव इम्पैक्ट डाले या फिर नेगेटिव फैक्टर्स हो तो फिर ग्रोथ रेट यहाँ पर कम हो जाता है। तो उसी फैक्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इन एडिशन टू टाइप ऑफ सोशल एंड मीडियम स्पेशल एंड मीडियम सम फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो क्या क्या फैक्टर्स है, सबसे पहले वाटर, देन टेम्परेचर, उसके बाद एरेशन। एरेशन क्या है, एरेशन का मतलब है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। तो कितना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है, या फिर कम से कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होता है, इसके ऊपर ये भी एक फैक्टर होता है। उसके बाद रेडिएशन, चाहे वो रेडिएशन यूवी रेडिएशन हो या फिर एक्सरे हो या फिर गामा, ये सब का क्या इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर भी एक फैक्टर्स है। प्रेशर और उसके बाद पीएच, ये सभी एक एक फैक्टर है। तो हम लोग एक के बाद एक डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले वाटर अगर देखें, इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ हर लाइफ। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये तो हमें पता है कि जो वाटर का क्या हमारे लाइफ में क्या उसका रिक्वायरमेंट है, क्या कितना इम्पोर्टेंट है, ये हम सबको पता है। लेकिन ये बात भी सच है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका ग्रोथ के लिए भी वाटर या फिर पानी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हो सकता है। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ वाटर, 2 तरह का वाटर होता है, जो कि एक है फ्रेश वाटर या तो फिर दूसरा है सॉल्ट वाटर। तो फ्रेश वाटर और प्योर वाटर और नॉर्मल वाटर और लेक वाटर, रिवर, वेल वाटर, ये सभी आपका फ्रेश वाटर के अंदर जाएगा। उसी तरह से सॉल्ट वाटर क्या है, जो कि सी वाटर हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पर देखिएगा, द बैक्टीरिया हुइच ग्रो इन सी वाटर आर कॉल्ड हालोफाइल। तो इसको याद रखिए आप, हालोफाइल किसको बोलते हैं, जो बैक्टीरिया जो समुद्री पानी में या फिर जो सॉल्ट वाटर या फिर सी वाटर में ग्रो करते हैं उसको हालोफाइल बोलते हैं। और यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है हालो बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसको याद रखिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हालोफाइल 3 तरह का होता है। एक है स्लाइट हालोफाइल, जिसमें कि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन 1.7 to 4.8% होता है। वहीं पर मॉडरेट हालोफाइल क्या है, जो कि 4.7 to लेके 20% तक, और एक्सट्रीम हालोफाइल होता है 20 to 30% सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन रहता है। तो इसी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में जिस तरह के बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उसी तरह से बैक्टीरिया को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद सेकंड है टेम्परेचर,
ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर। जितने भी लाइफ का फॉर्म है सभी के ऊपर जो टेम्परेचर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर वेरीज विद दैट एनवायरनमेंट। अगर टेम्परेचर यहाँ पर अगर वेरी करे, ठीक है, मतलब कम हो सकता है टेम्परेचर, ज़्यादा हो सकता है टेम्परेचर, या फिर मॉडरेट हो सकता है, तो उसके ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डिपेंड करता है और वो लोग टेम्परेचर को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो टेम्परेचर को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको पोइकिलोथर्म बोला जाता है। इसको याद रखिए, ठीक है, पोइकिलोथर्म बोला जाता है। टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर, दस अफेक्ट रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो यहाँ पर टेम्परेचर का क्या इन्फ्लुएंस होता है? टेम्परेचर का ये इन्फ्लुएंस होता है कि जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, केमिकल रिएक्शन स्लो हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है, या फिर प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर हो सकता है, इसके ऊपर टेम्परेचर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। क्योंकि बेसिकली जो टेम्परेचर होता है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। जो भी देखिए हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होता है, और ये सभी केमिकल रिएक्शन क्यों होता है? एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए, और एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए टेम्परेचर का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर इसलिए इन्फ्लुएंस करता है। तो द टेम्परेचर रिलेशनशिप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड बाय 3 कार्डिनल टेम्परेचर। यहाँ पर हम लोग 3 कार्डिनल टेम्परेचर को लिए हैं। एक है मिनिमम टेम्परेचर, एक है ऑप्टिमम टेम्परेचर और एक है मैक्सिमम टेम्परेचर। तो इसको हम लोग देखें तो मिनिमम टेम्परेचर क्या है? देखिए मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पर कि आप यहाँ पर अगर देख सकते हैं, तो एक मैं यहाँ पर ग्राफ प्रेजेंट की हूँ जहाँ पर कि ये है मिनिमम टेम्परेचर। और मिनिमम टेम्परेचर में क्या होता है? द लोएस्ट टेम्परेचर व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो। तो देखिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस सो स्लो दैट ग्रोथ कैन नॉट ऑकर्स। यहाँ पर कोई भी ग्रोथ यहाँ पर होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मेम्ब्रेन गेलिंग होता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग यहाँ पर देखें सेकंड, यहाँ पर थोड़ा धीरे धीरे यहाँ पर ग्रो होना शुरू हो गया यहाँ पर। तो यह क्यों होता है? ये है रिएक्शन ऑकरिंग एट इंक्रीजिंग रैपिड रेट, ठीक है। यहाँ पर इंक्रीजिंग रैपिड रेट के लिए जो रिएक्शन होता है, इसलिए टेम्परेचर भी जितना आगे बढ़ता है उतना ग्रो भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या? ऑप्टिमम टेम्परेचर, ए टेम्परेचर एट व्हिच मोस्ट रैपिड रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑकर्स। यहाँ पर देखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी क्या होता है? यहाँ पर रैपिडली इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद अगर एक सर्टन यहाँ पर पॉइंट देखें, ठीक है, ये सर्टन ये एक पॉइंट हो गया जहाँ पर एंजाइमेटिक रिएक्शन एट मैक्सिमल पॉसिबल रेट, मतलब ये यहाँ से और ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ है ये मैक्सिमम लेवल तक पहुँच गया, यहाँ से और आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। ये एक पीक पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है? द हाइएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच ग्रोथ ऑकर्स, ठीक है, यहाँ पर हो गया। लेकिन इससे अगर हाई जाए तो ग्रोथ यहाँ पर रह जाता है, यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो सकता है। टेम्परेचर स्लाइटली अबव दिस पॉइंट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यहाँ से अगर ये मैक्सिमम टेम्परेचर हुआ, यहाँ से अगर ज़्यादा अगर हम लोग इसको टेम्परेचर ज़्यादा हम लोग दे दिए तो यहाँ पर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेथ भी हो सकता है। क्यों? बाय डीनेचर और एंजाइम और बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोबियल मेम्ब्रेन। क्यों यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किल हो जाता है? ज़्यादा टेम्परेचर देने से एंजाइम का जो नेचर है वो डीनेचर हो जाता है, ठीक है। और इसे अगर डीनेचर हो गया तो यहाँ पर कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होगा, या तो फिर जो जो मेम्ब्रेन होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर से हम लोग यहाँ पर अगर मैक्सिमम टेम्परेचर ये अगर पॉइंट में देखें तो प्रोटीन डीनेचर यहाँ पर हो सकता है, ऑलरेडी हो गया है वहाँ पर। कोलैप्स ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, थर्मल लाइसिस, मतलब यहाँ पर टोटल जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो कोलैप्स हो गया। इसका मतलब है यहाँ पर और ग्रोथ नहीं है, ठीक है। सिर्फ टेम्परेचर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेम्परेचर हाई है लेकिन यहाँ पर कोई भी ग्रोथ रेट नहीं है, यहाँ पर ग्रोथ यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्डिनल टेम्परेचर, ठीक है।
उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रिलेशनशिप बैक्टीरिया क्लासिफाइड आज। यहाँ पर देखिए 4 तरह का बैक्टीरिया यहाँ पर है। जैसे कि सबसे पहले देखिए साइक्रोफाइल। साइक्रोफाइल मतलब है कोल्ड, साइक्रो मतलब है कोल्ड, जो कि 15 to 20 डिग्री सेल्सियस में रहते हैं। और इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको भी याद रखिए, जो कि द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड and semi-fluid when cold, so the enzyme system function well at लो टेम्परेचर। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए फ्लावोबैक्टीरियम, सॉयल वाटर, साप्रोफाइट्स। इसी तरह से सेकंड में है मेजोफाइल। मेजोफाइल का मतलब है, मेजो मतलब मिडिल, 20 to 45 डिग्री सेल्सियस, मेनली मेनली ऑल द ऑर्गेनिज्म फॉल इनटू दिस कैटेगरी। ठीक है, क्योंकि ये ठीक टेम्परेचर है सभी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। जितना भी ह्यूमन पैथोजन है सभी इसी में आएंगे मेजोफिल के अंदर आएंगे। उसके बाद थर्मोफाइल क्या है? थर्मोस मतलब हीट, जो कि 50 to लेके 70 डिग्री सेल्सियस, पोजेस मोर हीट स्टेबल एंजाइम, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हीट आ गया इसलिए एंजाइम में इनका मतलब ज़्यादा हीट कैपेबिलिटी एंजाइम इनका रहता है। प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम भी होता है इनका। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ दीज हैव सैचुरेटेड लिपिड, ठीक है, विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ का जो मेम्ब्रेन होता है वो सैचुरेटेड लिपिड से बना होता है और जो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट भी रहता है उनका कैरेक्टर। और यहाँ पर एग्जाम्पल है सेवेरल आल्गी, फंगल या तो फिर प्रोटोजोआन, इसका एग्जाम्पल है। उसी तरह से हाइपर थर्मोफाइल और एक्सट्रीम थर्मोफाइल क्या है? जो कि 100 डिग्री सेल्सियस और मोर टेम्परेचर हो सकता है, कैन ग्रो एट 100 डिग्री सेल्सियस और हायर। मतलब एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम एनवायरमेंट, मतलब टेम्परेचर अगर जितना हाई हो उसमें भी माइक्रोबियल ग्रोथ होता है। तो यहाँ पर कुछ इसका भी एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट तीन नंबर अगर देखेंगे फैक्टर्स, तो एरेशन क्या है? जो कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रोथ रेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट माइक्रोब्स आर ग्रुप्ड इनटू, जैसे कि एरोब्स। एरोब्स क्या है? एरोब्स में भी 2 तरह का है, एक है ऑब्लिगेट और स्ट्रिक्ट एरोब और एक है माइक्रो एरोफाइल। तो ऑब्लिगेट में क्या है? दे ग्रो ओनली इन प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। अगर यहाँ पर अगर फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वहीं पर ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रो हो सकता है। दे डाई व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई डाइज। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई को रोक दिया गया तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी डेथ हो सकता है। तो यहाँ पर एग्जांपल है जैसे कि स्टाफाइलोकोकस, इसके बाद स्यूडोमोनास, बासिलस, ये सभी इसका एग्जांपल है। उसी तरह से माइक्रो एरोफाइल क्या है? दे ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन तो प्रेजेंट उनको चाहिए, ठीक है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, जैसे कि 2 to 10%। और इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस और काम्पाइलोबैक्टर। तो ठीक है, इसको याद रखिए। फिर नेक्स्ट हो गया एनारोबस। एनारोब भी 3 तरह का होता है, जैसे कि ऑब्लिगेट, फैकुल्टेटिव और एरो टॉलरेंट। तो ऑब्लिगेट में क्या है? दे ग्रो ओनली इन द एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर देखिए एरोब में जो ऑब्लिगेट था उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत था, लेकिन एनारोब में जो ऑब्लिगेट है वहाँ पर ऑक्सीजन की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। इवन स्ट्रेस का ऑक्सीजन विल किल द ऑर्गेनिज्म स्ट्रिक्ट एनारोब। मतलब अगर यहाँ पर ऑक्सीजन इन लोगों को दे दिया जाए तो ये लोग हो सकता है वो ऑक्सीजन प्रेजेंस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेथ हो सकता है। मतलब यहाँ पर स्ट्रिक्टली ऑक्सीजन एक्सेस बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई काम नहीं है। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियोइड या फिर फ्यूजोबैक्टीरियम या फिर क्लोस्ट्रीडियम या फिर पास्टोरियम। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें फैकुल्टेटिव एनारोबिक, तो फैकुल्टेटिव एनारोबिक में क्या है? दे कैन ग्रो बोथ इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की चाहे प्रेजेंट हो या फिर एब्सेंट रहे, ठीक है। और दोज डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ बट ग्रो वेल इन द प्रेजेंस, ठीक है। या फिर ग्रो के लिए तो ऑक्सीजन ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ऑक्सीजन है तो ये अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से, ठीक है। इसको फैकुल्टेटिव बोला जाता है। एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरा।
उसके बाद अगर थर्ड देखें तो एरो टॉलरेंट, जो कि दीज डू नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन बट कैन ग्रो सर्वाइव इन इट्स प्रेजेंस। तो मतलब ये लोग तो ऑक्सीजन का कोई यूटिलाइज नहीं करते, लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है लैक्टोबासिली एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। फोर्थ तरह का है रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या है? सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पर्टिकुलरली द आयोनाइजिंग रेडिएशन। एग्जांपल है एक्सरे, गामा रे आर वेरी हार्मफुल टू माइक्रोबियल ग्रोथ। मतलब अगर इनके ऊपर एक्सरे या फिर गामा रेज रेडिएशन अगर इनके ऊपर पड़ा तो यहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो सकता, ठीक है। लो लेवल ऑफ दिस रेडिएशन में कॉज म्यूटेशन। और अगर थोड़ा सा इनके ऊपर भी अगर रेडिएशन आया तो देखिए, ये तो हमें भी पता है कि अगर रेडिएशन के वजह से हमारे डीएनए में म्यूटेशन भी हो जाता है। म्यूटेशन मतलब क्या है? डीएनए है, डीएनए का जो सीक्वेंस है, डीएनए के सीक्वेंस में कुछ चेंजेस आ जाता है, ठीक है। जहाँ से कि एक नई उसी स्पेसिस तो सेम रहेगा, लेकिन वहाँ से एक नया तरह का ऑर्गेनिज्म आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी रेडिएशन आया तो हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उनका डीएनए है उसमें म्यूटेशन आ जाता है या फिर चेंजेस आ जाता है, ठीक है। एंड मे इनडायरेक्टली रिजल्ट इन द डेथ ऑफ माइक्रोब। और यहाँ पर देखिए क्या होता है, अल्टीमेटली माइक्रोब्स का डेथ हो जाता है। हाई लेवल ऑफ दिस रेडिएशन में डायरेक्टली कॉज ऑफ डेथ ऑफ माइक्रोब्स। देखिए थोड़ा बहुत अगर रेडिएशन आया तो म्यूटेशन हो सकता है या तो फिर डेथ हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऊपर रेडिएशन आया तो ये लोग डायरेक्ट डेथ होते हैं। यहाँ पर बचने का कोई चांस नहीं है, हमारा डेथ हो जाता है, ठीक है। द आयोनाइजिंग रेडिएशन एक्सरे या फिर गामा रेज डिस्ट्रॉय रिंग स्ट्रक्चर, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीडाइज डबल बॉन्ड एंड पॉलीमराइज सर्टेन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या क्या कहता है, जो एक्सरे या फिर गामा रेज क्यों इनके अंदर म्यूटेशन करता है या फिर डेथ कर देता है? क्योंकि जो रिंग स्ट्रक्चर है उनके अंदर, वो रिंग स्ट्रक्चर को, जो सर्कुलर डीएनए में जो रिंग स्ट्रक्चर है उसको वो ब्रेक कर देता है, या तो फिर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, या तो फिर ऑक्सीडाइज डबल बॉन्ड को भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें कुछ पॉलीमराइज कर देता है, ठीक है। द नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि यूवी रेज आर लेथल टू ऑल माइक्रोब्स। लेथल मतलब कि यहाँ पर डायरेक्ट डेथ कर सकता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें फिफ्थ में प्रेशर, तो देखिए नॉर्मल लाइफ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन कैन और ऑन द वाटर सरफेस इज, यहाँ पर मैं ये लैंड होगा, ठीक है, या फिर सरफेस एरिया होगा जहाँ पर पानी नहीं है। मैं थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा सा गलती हो गया है, मुझे इसके लिए माफ़ी दे दीजिए, ठीक है। वाटर सरफेस इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू प्रेशर ऑन 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड ग्रो मोर रैपिडली एट हाई प्रेशर आर कॉल्ड बासोफाइल, ठीक है। अगर हाई प्रेशर में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है तो उसको बोला जाता है बासोफाइल। फॉर एग्जाम्पल है प्रोटोबैक्टीरियम कोलवेलिया या फिर सेवानेला। उसके बाद अगर देखें बाइसोफिल के बारे में अगर देखें, दिस इज ए बैक्टीरियम व्हिच प्रीफर टू ग्रो और एक्सक्लूसिवली ग्रो एट मॉडरेटली हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। जितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनके ऊपर देते हैं उतना इनका ग्रोथ होता है, ठीक है। सच एज द चैलेंजर डीप इन द मेराइन ट्रेंच। अगर मेराइन ट्रेंच देखें, वहाँ पर एक चैलेंजर डीप होता है, तो वहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक का प्रेशर वहाँ पर बहुत ऑप्टिमम कंडीशन में या फिर हाई होता है, ठीक है। वहाँ पर ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेराइन ट्रेंच है उसका जो डेप्थ होता है वो 10,994 मीटर तक इसका डेप्थ होता है, ठीक है। वहाँ पर ये लोग भी ग्रो कर सकते हैं, मतलब ये लोग हाई प्रेशर में भी ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर पीएच देखें, इट इज़ द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीएच, पीएच है नेगेटिव लोगारिथम होता है किसका? हाइड्रोजन आयन का, ठीक है। लाइक टेम्परेचर एवरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज एन ऑप्टिमम पीएच रेंज ओवर व्हिच इट ग्रोज, ठीक है। तो यहाँ पर
टेम्परेचर की तरह पीएच का भी एक फैक्टर होता है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर सकता है। बेसिस ऑन टॉलरेंस रेंज ऑफ पीएच देयर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आर डिवाइड इनटू, जैसे कि एसिडोफाइल से पता चलता है कि इनका ये लोग एसिडिक एंड एटमॉस्फेयर में भी ग्रो कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म व्हिच रिक्वायर पीएच रेंज ऑफ 5 और लेस, ठीक है, मैक्सिमम ग्रोथ रेट यहाँ पर होता है, ठीक है। दे यूजुअली हैव पीएच ऑप्टिमम 2 to 3, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है थायोबासिलस, उसके बाद माइक्रोफोंजाई, ये सब उसका एग्जाम्पल है। अल्कालोफाइल्स क्या है? ऑर्गेनिज्म ग्रो एट पीएच रेंज बिटवीन 8.5 टू, देखिए यहाँ पर यहाँ पर 10.5 होगा, ठीक है, यहाँ पर 1.5, ये थोड़ा गलती हुआ है, यहाँ पर 10.5 होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर अल्कालाइन मीडियम में ग्रो करते हैं, ठीक है, ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। और यहाँ का अगर हम लोग सुइटेबल पीएच अगर देखें अल्कालोफाइल का, तो 9.5 इनका सुइटेबल पीएच वैल्यू होगा, ठीक है। और इसका एग्जांपल है अल्कालीजेन फासुटिक है, इसका एग्जांपल है। उसी तरह से अगर देखें न्यूट्रोफिल क्या है? ऑर्गेनिज्म ग्रो एट पीएच रेंज 5.5 to 8, ठीक है, नॉर्मल न्यूट्रल पीएच वैल्यू में इनका ग्रोथ होता है। और इसका कुछ एग्जांपल है मोस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जितना भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, चाहे ह्यूमन हो या फिर कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर ये लोग पैथोजन होते हैं तो वो लोग न्यूट्रोफिल होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो बॉडी का जो पीएच होता है ये न्यूट्रल ही होता है। तो ये हो गया आपका फैक्टर्स इन्फ्लुएंस माइक्रोबियल ग्रोथ का क्लास। नेक्स्ट क्लास में और एक नया टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।